हाय गाइस। तो आज हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर और जाने माने कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की 160th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 160वीं जन्मदिन की सालगिरह। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इनके बारे में और कुछ बताऊं, इनकी पर्सनालिटी से शुरू करते हैं। गाइस, ये एक बहुत ही डायनामिक किस्म के आदमी थे। अब दाढ़ी ही देख लीजिए, सफेद सफेद सी मखमली सी दाढ़ी। खैर, आजकल तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही इंसान के पास है ऐसी दाढ़ी। वैसे तो पता होगा आपको, नहीं पता मैं बता देता हूं, अरे मोदी जी। खैर, तो दोस्तों, इनका जन्म 7 मई 1861 यानी कि आज के दिन 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी का नाम श्रीमती शारदा देवी था। दोस्तों, ये सिर्फ एक पोएट यानी कि कवि ही नहीं थे, बल्कि एक राइटर, कंपोजर, पेंटर, फिलोसोफर और तो और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। दोस्तों, इन्होंने करीब 2000 से ज्यादा गाने और न जाने कितनी कहानियां और कविताएं लिखी हैं। पर इनमें से सबसे फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी कि कविताओं का संग्रह माना जाता है गीतांजलि को। गीतांजलि जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, गीत यानी कि सॉन्ग, अंजलि यानी कि कुछ ऑफर करना, कुछ अर्पित करना, बेसिकली अ सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स। गीतांजलि जो ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी और 156 पोएम्स का कलेक्शन है, ये पहली बार 1910 में पब्लिश हुई। 1912 में आया इसका इंग्लिश वर्जन, जो इन्होंने खुद ट्रांसलेट किया था। और दोस्तों, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उस नोबेल प्राइज को पाकर ये पहले ऐसे इंडियन ही नहीं बल्कि पहले ऐसे एशियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया हो, और पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया हो लिटरेचर की फील्ड में। नोबेल प्राइज जिसमें एक मेडल के साथ साथ आज की तारीख में इन्फ्लेशन को लगा के करीब $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए भी मिलते हैं, उससे इन्होंने शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में एक स्कूल बनवाया। उसको नाम दिया विश्व भारती। इस स्कूल से कई बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे और यहां तक कि इंदिरा गांधी भी यहीं से पढ़ी हुई हैं। दोस्तों, आपने गीतांजलि का नाम सुना हो ना हो, मगर काबुलीवाला तो हम सब ने अपने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा है। काबुलीवाला जो एक अफगानिस्तानी पठान की कहानी है, जो हर साल अफगानिस्तान से भारत अपनी मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए आता है, और यहां उसकी दोस्ती हो जाती है एक 5 साल की बच्ची मिनी के साथ। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, जहां एक बाप और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाया गया है। दोस्तों, पूरे विश्व में ये सिर्फ एक लौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नेशनल एंथम्स को इंस्पायर किया। भारत का जन गण मन, जिसे सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हमें इन्हीं की देन है। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला, जो इन्होंने 1905 यानी कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के खिलाफ लिखा था, जो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए किया था। और तो और श्रीलंका का नेशनल एंथम श्रीलंका माथा भी इन्हीं के एक स्टूडेंट ने लिखा है। दोस्तों, 1930 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हें अपने घर पे न्योता दिया। वहां दोनों ने साइंस यानी कि विज्ञान और धर्म यानी कि रिलीजन के बारे में ढेर सारी बातें की, और तो और इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट भी किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। ऐसा भी माना जाता है कि गांधी जी को महात्मा का खिताब यानी कि महात्मा का टाइटल इन्होंने ही दिया था, और गांधी जी ने प्यार से गुरुजी कहकर बुलाते थे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले इनकी एक कविता है, विद द माइंड इज विदाउट फियर, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये गीतांजलि की 35वीं नंबर की कविता है, और 2010 में जब प्रेसिडेंट बैराक ओबामा इंडिया आए थे, तो उन्होंने भी अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में इसे कोट किया था। To that place where the heart is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth and tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason
has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, dear Father. Let our country awake. दोस्तों, ये कविता उन्होंने आज़ादी से पहले लिखी थी और इस कविता में वो बताना चाहते हैं कि हमारा आज़ाद देश किस तरह का हो। तो दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो, लोगों के दिमाग में किसी भी तरह का डर ना हो, किसी भी बाहरी ताकत यानी कि फॉरेन रूल का डर ना हो। लोग हर सुबह सर उठा के बिना किसी शर्म के निकल सकें। जहां एजुकेशन यानी कि ज्ञान देने में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जहां हमारा देश जात पात और धर्म के आधार पर छोटे छोटे हिस्सों में ना बटा हुआ हो। वो कहते हैं कि हे प्रभु, जब मेरा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो तो कुछ इस तरह बने जहां लोग सच बोलने की हिम्मत रखें, क्षमता रखें, अपने प्रेजुडिसेस और सुपरस्टिशंस यानी कि पक्षपात और अपने अंधविश्वासों को छोड़कर एक नई राह पर लॉजिक और रीज़न के साथ आगे बढ़ें। वो कहते हैं कि जब मेरे देशवासी सो के उठें तो उनमें एक नया उमंग हो, नया मेहनत करने का जोश हो। वो हर रोज़ उस राह पे चलें जहाँ नए क्रिएशंस हो, नए इन्वेंशंस हो और मेहनत करके देश को पूरी ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।